हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपके लिए लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना लेकर आई हूँ। हमारे जो लड्डू गोपाल है ना, वो बहुत सारे चमत्कार करते हैं और ऐसे ही चमत्कार एक हमारे साथ भी हुआ है, जो मैं आप लोगों के ज़रिए पहुँचाना चाहती हूँ लड्डू गोपाल की कहानी को। तो चलिए आज की कहानी को जानते हैं। मेरा नाम पूनम है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहती हूँ और मैं लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं लड्डू गोपाल को मैं अपने घर में लाई नहीं थी, मैं तब से उनकी भक्त हूँ। मैंने कभी लड्डू गोपाल को देखा भी नहीं था, मैंने लड्डू गोपाल को कभी जाना भी नहीं था। मैंने सिर्फ लोगों से सुना था, मैंने दूसरों के घर में देखा था कि लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाते हैं, उनको पूजा कैसे करते हैं, उनकी सेवा कैसे की जाती है। मैं सिर्फ देखा करती थी और इतने में ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। मैं दूसरों के घर जाती थी उनसे ये देखने के लिए कि मेरे लड्डू गोपाल को मैं भी उनको देख सकती हूँ, उनको छू सकती हूँ। तो एक दिन मेरे बगल की एक आंटी थी, उन्होंने मुझसे बोला कि अगर बेटा अगर तुम्हें लड्डू गोपाल इतने ही प्रिय हैं तो तुम लेकर आके उनकी सेवा क्यों नहीं करती। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी, मेरे घर में लड्डू गोपाल को लाने के लिए सब मना करते हैं। तो आंटी ने बोला, कौन मना करता है। मैंने बोला, मेरे पापा, मेरी मम्मी, सब बोलते हैं कि तुम सेवा नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम अभी सेवा करने के लायक नहीं हुई हो। मैं आपको बता दूं कि मेरी उम्र 17 साल है। सब कहते हैं कि मैं अभी से भक्ति करूंगी तो मैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे पाऊंगी। सबके मन में यही चीज़ें थी, इसीलिए कोई मुझे लड्डू गोपाल की भक्ति के लिए नहीं देना चाहता था। वो हमेशा यही कहते थे कि लड्डू गोपाल को हम ला कर दे देंगे कि तू क्यों वैरागी बन जाओगी। लोगों के मन में ये सब चीज़ें चला करती थी। तो काफ़ी दिन के बाद जब बहुत दिन ऐसे बीतते गए, मैं जन्माष्टमी होती तब मैं बगल वाली आंटी के घर सेवा भाव से उनकी लड्डू गोपाल की पूजा करती। आंटी के साथ लगातार उनके कामों को कराती, लड्डू गोपाल के भोग में उनकी मदद करती। उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था। जब ऐसे ही करते 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 काफ़ी दिन बीत चुके, तो एक दिन मेरे घर में मेरी मौसी आई और मेरी मौसी मेरे लड्डू गोपाल को लेकर आई थी। मौसी हमारे घर हमारे भाई की शादी में आई थी। हमारे भाई की शादी थी तो हमारी मौसी आई थी। हमारी मौसी ने कहा कि हम लड्डू गोपाल को भी साथ ले आएंगे। और जब मैं आंटी के घर में गई थी और जब मैं घर आई अपने और मैंने लड्डू गोपाल को देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं उनको देख के जैसे ही गए मैंने उनको अपने गोद में लिया और मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा फ़ील हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनको ली, मैं 1 घंटे तक मैं उनको छोड़ ही नहीं रही थी। मेरी मौसी ने मुझसे बोला कि बेटा छोड़ दो उन्हें, मुझे भोग लगाना है, दे दो, लल्ला घर में ही रहेंगे, आप उनको चाहे जब भोग लगाना, खिलाना, कुछ भी करना। मैंने बोला ठीक है मौसी, लेकिन मैं भोग लगाऊँ? तो मौसी ने बोला, तुम छोटी हो बेटा, तुम अभी ये सब नहीं कर सकती। मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी। तो मैंने लड्डू गोपाल की सारी ज़िम्मेदारी ले ली और मौसी ने भी खुशी-खुशी दे दी क्योंकि शादी का माहौल था और मौसी भी कामों में व्यस्त थी, इसीलिए उन्होंने भी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए दे दिया। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करके बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। ऐसे ही काफ़ी दिन बीतते गए मैं लड्डू गोपाल की सेवा के लिए घर में हमेशा उनकी सेवा, उनको घुमाना। मैं लड्डू गोपाल को अपने चॉकलेट्स भी ला के देती थी। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं किया करती थी और ये देखकर मेरी नानी, मेरी मौसी बहुत खुश होती थी। हमारे घर में शादी भी ख़त्म हो गई थी। अब आया था लड्डू गोपाल के जाने की बारी। मौसी मेरी बोली कि मैं जा रही हूँ और लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर जाऊँगी। मैंने उनसे कहा मौसी कुछ दिन और रुक जाओ ना, ऐसे क्यों कर रहे हो आप, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? लेकिन मौसी ने कहा कि मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे ज़रूरी काम है वहाँ पे। तो मैंने उनसे बोला आप लड्डू गोपाल को घर में छोड़ दो। मेरे बहुत कहने पर, नानी के भी कहने पर मौसी ने लड्डू गोपाल को मेरे पास ही छोड़ दिया। अब मैं बहुत खुश थी। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, पूजा करती थी, लेकिन हाँ, मैं अपनी पढ़ाई में भी ध्यान लगाती थी क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे पढ़ाई भी करनी है लड्डू गोपाल की सेवा के साथ-साथ। मैं जब भी पढ़ाई करती थी तो मैं लड्डू गोपाल को अपने बगल में बैठा लिया करती थी, उनके साथ बातें भी करती थी और ऐसे ही काफ़ी दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि मेरी भाभी पीछे से आई। जो मेरी नई भाभी जिनकी शादी हुई थी,
पीछे से आई वो। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इनसे बातें क्यों करती हो, क्या ये बोलते हैं? मैंने इनसे कहा हाँ भाभी, ये बोलते हैं। तो मेरी भाभी ने जैसे ही उन्हें उठाया, लड्डू गोपाल मेरे थोड़े से गिर गए धीरे से। तो मैंने भाभी से कहा कि भाभी आप इनको अच्छे से उठाइए, ये लाला हैं, ये दर्द होता है इनको। लेकिन मेरी भाभी ने कहा इन्हें दर्द होता है? मुझे तो नहीं लगता। इन्हें ऐसे तुम मुझसे ऐसे कह रही हो। मैंने कहा भाभी आप प्लीज़ उनको अच्छे से उठाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लाला को तकलीफ़ हो रही है। लेकिन मेरी भाभी नहीं मानी, उन्होंने मुझसे बहस करना शुरू कर दिया। फिर मम्मी ने मुझे आके शांत कराया कि जाने दे, तेरी भाभी है, अगर लड्डू गोपाल को वो ले भी ली तो कोई बात नहीं, गिर जाने दे, कोई बात नहीं। तो मैंने मम्मा से कहा कि मम्मी आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप भाभी की साइड क्यों ले रहे हो? लेकिन मेरी मम्मी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। ऐसे ही दिन बीतते गए। मेरी भाभी को मुझसे और मेरे लड्डू गोपाल से जलन होने लगी। वो हमेशा मुझे ऐसे घूर के देखा करती थी। काफ़ी दिन बीतने के बाद जब लड्डू गोपाल मेरे साथ एक दिन मेरे कमरे में सो रहे थे, तो मेरी भाभी आई और मुझसे बोली कि ठीक है, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे लड्डू गोपाल तुमसे बात करते हैं? तो मैंने बोला हाँ, मुझसे बात करते हैं। तो भाभी ने बोला ठीक है, अगर तेरे लड्डू गोपाल सच में हैं तो मुझसे भी बात करा उनसे। तो मैंने कहा तुम भी इनसे दोस्ती कर लो, वो भी तुमसे बात करने लगेंगे। मेरी भाभी ने उनके मन में ना जाने ऐसी क्या चीज़ें चल रही थी, क्या चल रहा था, मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया कि उनके मन में ऐसी क्या चीज़ें भरी पड़ी थी लड्डू गोपाल के प्रति, मेरे प्रति, कि उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि तू घर से बाहर चली जा, मैं तेरे मंदिर को साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। घर में दिवाली आ गई, दिवाली की सफाइयाँ होने लगी। भाभी ने बोला कि मैं साफ़ कर दूँगी मंदिर। मैंने भी बोला कि ठीक है, घर में सफाई हो रही है तो भाभी कर देंगी। उन्होंने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा बर्ताव किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। भाभी ने तुरंत लड्डू गोपाल को वो ले जाके गरम-गरम सारे बर्तनों के साथ, पीतल के बहुत सारे वहाँ पे बर्तन थे, तो उन्होंने लड्डू गोपाल को भी उसी खौलते हुए पानी में डाल दिया। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे कान्हा को कितना दर्द हुआ होगा, मेरे लाला कैसे छटपटाए होंगे उस पानी के अंदर। मुझे पहले तो नहीं पता चला। काफ़ी देर बीत गया। फिर मैं जब लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए आई कमरे में, तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा लड्डू गोपाल कहाँ गए? तो मम्मी ने बोला कि देखो भाभी साफ़ कर रही थी कमरे, क्या पता कहीं हटा के उनको रख दिया हो अच्छी जगह पे। तो मैंने भी सोचा, फिर मैं भाभी से पूछी, तो भाभी ने मुझसे बोला कि लड्डू गोपाल, वो मैंने सोचा ना कि मैंने सारे पीतल के बर्तनों को डाला, तो मैंने सोचा वो भी पीतल के ही हैं, तो मैं भी उनको बर्तन में ही डाल देती हूँ, वो भी साफ़ हो जाएंगे। इतना मैंने सुना ही तो मेरी तो आंखें बिल्कुल से चौड़ी हो गई। मैंने उनसे कहा कहाँ है मेरे लड्डू गोपाल? उन्होंने बोला वो देख, मैंने भगोने में उनको डाल के उबाल रही हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उस जलते हुए भगोने में मैंने अपना हाथ डाल के मैंने अपने लड्डू गोपाल को बाहर निकाला और तुरंत वो भगोना गैस से नीचे गिर गया और मैं जल्दी से लेकर आई। मैं रोते-रोते भागते हुए आई, मेरे हाथों में छाले पड़ चुके थे। मेरे लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में काले-काले धब्बे से पड़ गए थे, उन्हें भी छाले पड़ गए थे, उन्हें भी जलन होने लगी थी। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, जितना मुझे दर्द नहीं हो रहा था उतना मेरे कान्हा को दर्द हो रहा था। इतना ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती कि उस समय मेरे दिल में क्या बीत रही थी, मैं क्या सोच रही थी, मुझे खुद भी नहीं पता। मैं भाग करके तुरंत डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि ये क्या लेकर आई हो? मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरे लल्ला को ऐसा हो गया है, छाला पड़ गया है। डॉक्टर ने भी मेरी एक भी बार नहीं सुनी, क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे समझा के घर भेज दिया। फिर मैंने तुरंत मौसी के पास फ़ोन लगाया। मैंने मौसी से पूछा, मौसी से मैंने सारी बातें बताई कि भाभी ने ऐसा उनके साथ क्यों किया। मासी ने मुझे बताया कि गोपी चंदन, गुलाब जल और उनको अच्छे से उनके लेप लगा। जब मैंने लेप लगाया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जो काले धब्बे मेरे लड्डू गोपाल के ऊपर पड़े थे ना, वो सारे लड्डू गोपाल के जो भी छाले पड़े थे, जो जगह-जगह उनके पैर में, चेहरे पे जो कालापन था, वो 24 घंटे के अंदर ही सही हो गया।
मेरे लड्डू गोपाल पहले जैसे स्वस्थ हो गए, जिसे देख के मुझे खुशी तो हुई, लेकिन मेरा हाथ पूरा जल चुका था। और आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं दवाई से नहीं ठीक हुई थी उस टाइम। मैं लड्डू गोपाल का जो चंदन जो मैंने लगाया था ना, मैंने भी उसे भी अपने हाथों पे लगाया, और आपको विश्वास नहीं होगा इतना मेरा जला हाथ, वो भी 3 दिन के अंदर ही अंदर मेरा सही हो गया। ये हमारे कान्हा की ही लीला है। और हमारी भाभी को आज भी हमारे लड्डू गोपाल से पता नहीं कौन-सी जलन है, क्या नहीं है। फिर मम्मी को जब ये सारी जानकारी मिली, तो मेरी मम्मी ने मेरे भैया के साथ भाभी को अलग भेज दिया। उन्होंने बोला कि तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो, जिस घर में हमारे लड्डू गोपाल का कोई हो नहीं सकता, तुमने उनके साथ इतनी बर्बरता की, तो तुम मेरी हो ही नहीं सकती। फिर उन्होंने लड्डू गोपाल को भेज दिया वापस। मुझे और भाभी को लड्डू गोपाल रख लिया, और उन्होंने भाभी को भेज दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, बस बहुत हुआ, अब तुम बहुत ज़्यादा तुम्हारा हो रहा है, तो तुम अब इस घर से चली जाओ। तो आज थी ये लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना जो मैंने आप लोगों के साथ बताई, जो आज भी बताते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे हमारे लाला को खौलते हुए पानी में डाल दिया था इन लोगों ने। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में फिर से ऐसे ही कोई सत्य घटना लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।